हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर्स है इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। मतलब कि सर्किट ब्रेकर का बेसिक ऑपरेशंस क्या था। यूनिट 2 में ही हम लोग, ठीक है, सर्किट ब्रेकर हाउ सर्किट ब्रेकर ऑपरेट, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होने से पहले एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि सपोज डेट यह आपका एक रड है। रड कोई भी मेटल का बना हुआ है, इस पे इस तरह का वाइंडिंग, देखो यहाँ यह एक रड है जो कि कोई भी मेटल का बना हुआ है, इस पे इस तरह का वाइंडिंग लपेट कर अगर इसको सप्लाई दे दें तो यह रड में क्या बिहेवियर आएगा, रड का बिहेवियर में क्या चेंजिंग आएगा। तो यह रड हमारा किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। रड हमारा किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा, ठीक है। तो जनरली सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशंस में यह वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सर्किट ब्रेकर स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या, ठीक है। तो पहले सर्किट ब्रेकर का मतलब क्या होता है। सर्किट ब्रेकर मतलब क्या होता है, मैकेनिकल, ठीक है। ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो यह ब्रेकर इन्वॉल्व होता है मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस से। मैकेनिकल मतलब मैकेनिकली अलग होना, ठीक है। और मैनुअल, दो तरह का इसका ऑपरेशंस होगा। मैनुअल फॉर कंट्रोलिंग, मतलब कि मैनुअल कंट्रोलिंग बोलिए या मेंटेनेंस बोलिए, मेंटेनेंस बोलो, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे, फॉल्ट केस में। मतलब कि जब कभी भी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराना होगा, ठीक है, तो अगर वह ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है तो फॉल्ट केस में ही ऑटोमेटिक वर्क करेगा। अगर वह मैनुअल वर्क करेगा तो हम लोग मेंटेनेंस या सर्किट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, मैनुअल वर्क कराएंगे, ठीक है। तो एज फॉर डिफिनेशंस, द फंक्शंस ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज टू आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन सच एज फॉल्ट। मतलब कि सर्किट ब्रेकर का मुख्यतः यह काम होता है कि सर्किट को आइसोलेट करना, अलग करना, व्हेन द सिस्टम आर इन अंडर फॉल्टी केस, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर में 2 कॉन्टैक्ट होता है। पहला कॉन्टैक्ट है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और दूसरा कॉन्टैक्ट है मूविंग कॉन्टैक्ट। इससे पहले भी हम लोग देख चुके थे कि सर्किट ब्रेकर का कितना कॉन्टैक्ट है, 2 कॉन्टैक्ट, एक FC है और एक MC है, ठीक है। यह दोनों कॉन्टैक्ट क्या होता है, क्लोज रहता है, लेकिन जैसे ही अलग होता है तो यह दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में क्या प्रोड्यूस्ड होगा, आर्क। अब जैसे ही आर्क प्रोड्यूस्ड होगा तो इस आर्क को बुझाने के लिए हमारा मीडियम क्या होना चाहिए, या तो ऑयल यूज कर रहे हैं, नहीं तो एयर यूज कर रहे हैं, नहीं तो SF6 गैस यूज करेंगे, नहीं तो वैक्यूम रहेगा। तो सब सर्किट ब्रेकर हमें देखना है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो यही फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। इसका कॉन्टैक्ट हमारा बना होता है कॉपर का, और इस पे सिल्वर का क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, क्योंकि सिल्वर का कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट आपको हो सकता है कॉपर भी रहे, एल्युमिनियम भी रहे, ठीक है। तो यह होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हमेशा अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है। मूविंग कॉन्टैक्ट आर मूव्स, वह मूव करता है अकॉर्डिंग टू द रिले कमांड के अनुसार। अब देखो कि यह तुम्हारा एक सर्किट है, सपोज डेट यह सर्किट है, यहाँ पर हम लोगों ने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। यहाँ से एक प्लंजर है, इस तरह का एक प्लंजर है, ठीक है। यहाँ से एक स्विच है और यह एक अनदर सर्किट है, ठीक है, अनदर सर्किट है। तो देखो जब यह सर्किट में आई करंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स डेवलप्ड होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ से क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा। यह करंट इस सर्किट में क्या होगा, रोटेट करेगा, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस्ड होगा, एमएमएफ का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स N × I। और यही फोर्स के कारण यह सिस्टम क्या है, अपवर्ड की तरफ खिंचाएगा, और जैसे ही अपवर्ड की तरफ खिंचाया, यह स्विच क्लोज और यह सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरली इसी तरह के प्रिंसिपल पे आपका वह सर्किट ऑपरेट करता है, ठीक है। इसी तरह के प्रिंसिपल पे क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो इसी सिस्टम को, यही जो सिस्टम हुआ, इस तरह का मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर लाने का सिस्टम,
हमारा किस में एग्जिस्ट होता है, रिले में होता है। और ध्यान दीजिएगा सर्किट ब्रेकर विदाउट रिले आपका ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने के लिए रिले का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आपका अब कहोगे नहीं तो आपका सर्किट ब्रेकर अगर ऑपरेट करता भी है तो वह हमेशा मैनुअल ऑपरेशंस में ही रहेगा, कभी भी ऑटोमेटिक ऑपरेशंस में वह ऑपरेट नहीं करेगा। अब देखो यह सर्किट ब्रेकर में क्या क्या लगा हुआ है। तो पहला देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर में क्या क्या आपको दिख रहा है। तो बाबू एक पहला स्टार्टिंग में एक बस बार दिख रहा है, बस बार से वेरियस लाइन आपका गया है। वह लाइन क्या है, वेरियस लाइन मतलब कि अभी हम लोग एक लाइन ही गए हैं, एक लाइन में आपका CT लगा हुआ है और बस बार पे ही आपका PT लगा हुआ है। देखिए CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है, PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CT और PT क्या है। CT क्या है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई करंट के लिए भी CT का यूज करते हैं और रिले सिस्टम में भी हम लोग CT का यूज करते हैं। CT हमारा कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन किया स्टेप अप, इसको आपको याद रखना है। PT आपका कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप किया स्टेप डाउन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका बेसिक में हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है वह देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर का बेसिक ऑपरेशंस क्या है। बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि यह समझ में आ गया तो आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा सर्किट ब्रेकर में। जनरली आपको यह डायग्राम नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट आपको सर्किट ब्रेकर स्टार्ट करा दिया जाता है कि डायरेक्ट आप सर्किट ब्रेकर पर हो। लेकिन जब तक यह डायग्राम देख लेंगे तो आगे का फंक्शंस हमें इसी के आधार पर करना है, आगे आपको कहीं भी यह बनाया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहला है CT, तो CT हमारा स्टेप अप है कि स्टेप डाउन। दूसरा है PT, तो CT को किसके लिए यूज करते हैं, मेजर करंट और किस में उपयोग किया जाता है, रिले में। PT के लिए क्या किया जाएगा, मेजर वोल्टेज, और PT का भी यूज कहाँ करते हैं, रिले सिस्टम में, ठीक है। तो CT PT दोनों का यूज हम लोग कहाँ करते हैं बच्चा, रिले सिस्टम में और मेजरमेंट पर्पस से। तो ध्यान दो, अब देखो करंट को मेजर करने के लिए करंट का वैल्यू को क्या करते हैं, करंट के वैल्यू को घटाते हैं, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में करंट का वैल्यू घटेगा तो कब घटेगा, जब हमारा वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पावर तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो CT हमारा कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप, ठीक है। और PT में क्या करते हैं, वोल्टेज के वैल्यू को घटाते हैं। तो वोल्टेज के वैल्यू को घटाएंगे तब ना मेजर करेंगे, तो वोल्टेज का वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन। तो यह आप याद रखिएगा कि CT हमारा कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, घट जाएगा। PT हमारा कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज का घटे हुए मैग्नीट्यूड को उस रेशियो के अनुसार क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए यह सर्किट में आते हैं, ठीक है। तो यह सर्किट में आने से पहले आपको यह एक जनरलाइज डायग्राम है। देखो यह तुम्हारा एक टावर है, यह तुम्हारा एक टावर है, टावर से एक लाइन गया, यह लाइन गया, इसी लाइन में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, CT लगा हुआ है, सॉरी इसी लाइन में तुम्हारा यह CB लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ CT लगा हुआ है, यह बस बार पे आगे तुम्हारा PT लगा हुआ है और यही हमारा क्या रहता है, CB रहता है। हर एक लाइन के लिए सर्किट ब्रेकर क्या होता है, अलग अलग। 3 फेज जो हुआ तो तीनों फेज के लिए सर्किट ब्रेकर का क्या होगा, अलग अलग सेटिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही सर्किट ब्रेकर से तीनों को ऑपरेट कराते हैं, तीनों का सर्किट ब्रेकर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यही जनरलाइज डायग्राम हमारा वह है और उसी डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे ऑपरेट करता है। तो पहला देखिए कि पहले देखो यह हमारा क्या है बच्चा, यह हमारा क्या होगा, बस बार। तो बस बार का क्या है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ठीक है।
यह बस बार हो गया, यह बस बार से एक लाइन आया, सपोज डेट यह एक आर फेज है, आर, ठीक है, एक लाइन आया टू द, यहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट है, या यह कहीं ग्रिड में चला गया या किसी सब स्टेशंस में चला गया, जो कि सब स्टेशंस में जाकर फिर से यह कहाँ जाएगा, किसी भी लोड पे। तो लोड हमारा कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफार्मर, मोटर, कुछ भी है लोड। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग दे रहे हैं जो एलिमेंट को प्रोटेक्ट करना है वह प्रोटेक्टेड एलिमेंट है। तो पहला यहाँ दो केस आएगा, फर्स्ट केस हेल्दी केस, फर्स्ट केस क्या होगा, हेल्दी केस, सेकेंड केस क्या है, फॉल्टी केस, फॉल्टी केस। तो ध्यान से समझिएगा कि हेल्दी केस और फॉल्टी केस में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यह सर्किट ब्रेकर है हमारा, यह सर्किट ब्रेकर का एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और एक मूविंग कॉन्टैक्ट। तो यह वाला जो देखो, ध्यान से देखो कि इसमें फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट कौन है, यह जो डॉटेड लाइन दिए हैं यह वाला, यह दोनों हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। यह जो यह बड़ा सा प्लंजर टाइप का दिया हुआ है यह हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट MC है, यह डॉटेड लाइन हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट FC है, ठीक है। अभी यह सर्किट ब्रेकर क्लोज्ड है, क्लोज मतलब यह दोनों चिपका हुआ है, तो यहाँ से सप्लाई आया, इसे इधर से चला गया, ठीक है। मतलब कि हेल्दी केस में हमारा यहाँ से करंट का फ्लो इस डायरेक्शंस में कहाँ जा रहा है, लोड के पास जा रहा है, ठीक है, लोड के पास जा रहा है। अब देखते हैं कि यह जो एलिमेंट दिया गया इसमें क्या क्या चेंजिंग है। तो यह हेल्दी केस है, पहला हेल्दी केस में फर्स्ट बिहेवियर क्या हुआ, CB हमारा क्या है, क्लोज्ड है, जो करंट फ्लो करेगा वह हमारा नॉर्मल करंट रहेगा, नॉर्मल करंट रहेगा, और यह फुल लोड करंट के बराबर हो भी सकता है या फुल लोड करंट से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। नॉर्मल करंट फुल लोड करंट से तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, एकदम फंडा क्लियर है, ठीक है। तो अब इस केस में देखिए, इस केस में यहाँ से भी यह जो CT है, CT अपने मेजरमेंट के लिए यहाँ से इस सर्किट में क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा CT के लिए, ठीक है, CT में एक करंट फ्लो करेगा। तो सपोज डैट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि नॉर्मल केस में I करंट का वैल्यू 200 एम्पियर है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल केस में यहाँ पर जो अभी करंट फ्लो कर रहा है 200 एम्पियर, यहाँ पर नॉर्मल दे रहे हैं, ध्यान से देखना है, नॉर्मल दे रहे हैं। अब तो अकॉर्डिंग टू 200 एम्पियर इसमें कितना, सपोज दैट स्टेप डाउन है तो इसको स्टेप अप है तो वोल्टेज को बढ़ा दिया, लेकिन करंट तो वैल्यू हमारा क्या हो गया, घट गया। तो सपोज दैट इसमें हमारा 20 एम्पियर करंट फ्लो कर, यह हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है। तो इस 20 एम्पियर के करंट में यहाँ पर यह जो एक कॉइल दिया गया है यह हमारा करंट कॉइल के नाम से जानते हैं, यह करंट कॉइल है। तो इस 20 एम्पियर डैट मीन्स नॉर्मल केस में इस 20 एम्पियर वाले जो 20 एम्पियर इसमें जो करंट फ्लो किया करंट कॉइल में, इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, ठीक है। या अगर मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर आता भी है तो यह जो प्लंजर सिस्टम है, यह प्लंजर सिस्टम में किसी भी तरह का फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यह I नॉर्मल हो गया, तो CT के करंट कॉइल का करंट कितना हो गया, CT करंट कॉइल करंट हमारा कितना हो गया, 20 एम्पियर नॉर्मल केस, ठीक है। तो नॉर्मल केस में यह करंट कॉइल में किसी भी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिहेवियर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी डिज़ाइन करते हैं वह डिजाइनिंग किया जाता है कि उस सर्किट ब्रेकर में कितना करंट फ्लो करे कि यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाए, या इतना फोर्स डेवलप्ड हो कि यह इस प्लंजर को क्या करे, मूव करा दे, ठीक है। सेम वर्क यहाँ पर होगा, यह PT के अकॉर्डिंग इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर PT में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस एग्जिस्ट होता है तो वोल्टेज के अनुसार, ठीक है। तो यह हुआ मतलब कि यह CT के जो करंट कॉइल है उसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिस्ट नहीं होगा। तो जब मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ एग्जिस्ट नहीं होगा तो यह प्लंजर सिस्टम, यह जो प्लंजर सिस्टम है, अभी देखो यह प्लंजर सिस्टम है, इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ,
ठीक है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ। और यह क्या है, एक डीसी ट्रिप सर्किट है, डीसी ट्रिप कॉइल। अभी यह क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ओपन दिख रहा है कि क्लोज, तो ओपन दिख रहा है। तो इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कब जीरो होगा, जब हमारा लाइन का करंट कितना है, 200 एम्पियर, ठीक है, 200 एम्पियर, डैट मीन्स कि सिटी का करंट 20 एम्पियर, तो इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कब, यह केस है हेल्दी केस, ठीक है। कैसा केस है बच्चा, हेल्दी केस, मतलब कि आई ट्रिप कॉइल सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सिलरी स्विच, इसको हम लोग ऑक्सिलरी स्विच भी बोलते हैं, इसको हम लोग ऑक्सिलरी AUXILI ऑक्सिलरी स्विच हमारा क्या है, ओपन है। ऑक्सिलरी स्विच हमारा क्या है, ओपन है, ठीक है। तो हमारा सर्किट ब्रेकर, यह केस होगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। और यह करंट कॉइल और यहाँ जो पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल बोलो या पोटेंशियल कॉइल बोलो, यही इसी कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिले बोलते हैं। आगे आपको रिले में भी यही बताएंगे जब यूनिट थर्ड में आएंगे तो इस सर्किट के बारे में भी यही चीज़ बताएंगे। आगे पूरा का पूरा रिले में भी यही डील होगा, ठीक है। तो इस सेक्शंस को हम लोग यूनिट थर्ड में देखेंगे। अभी इस सेक्शंस को देख रहे हैं कि फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल कैसे अलग होता है सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। तो यहाँ पर तो हेल्दी केस में आई करंट का वैल्यू जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि यह ऑक्सिलरी स्विच क्या है, ओपन है। यह ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उस ढंग का करंट का मैग्नीट्यूड नहीं जा रहा है जिसके कारण मैग्नेटाइजिंग फोर्स डेवलप्ड हो कि यह इस पुल्ली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो यह सिस्टम क्या हो जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो यह हुआ हमारा, तो यह हम लोगों ने देखा कौन केस का, हेल्दी केस का। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या देखना है, अनहेल्दी, फॉल्टी केस बोलो या अनहेल्दी। तो फॉल्टी केस, सपोज दैट फॉल्ट एग्जिस्ट हियर, अगर फॉल्ट यहाँ आ जाए तो पूरा का पूरा लाइन यहीं ग्राउंड हो जाएगा, फिर तो तुम्हारा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ, हाँ, यहाँ अगर फॉल्ट आ जाए, यहाँ भी आ जाए तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो इस बढ़े हुए पे यह सेंस करेगा, इसको अलग, इसको क्लोज करेगा, तो यह क्या हो जाएगा, अलग कर देगा, और तुम्हारा सर्किट ब्रेकर उस केस में भी क्या हो जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो तुम फॉल्टी केस का, तो फॉल्टी केस में सीबी हमारा क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, ओपन होगा। लेकिन यह जो आई करंट है, आई फॉल्ट करंट, अब फॉल्ट आएगा तो यह करंट का वैल्यू 200 एम्पियर देखा था ना, फॉल्ट करंट सॉल्व किया था तो कितना ज़्यादा था। अब सपोज देते हैं करंट का वैल्यू 1500 एम्पियर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1500 एम्पियर करंट का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर जो 1500 एम्पियर करंट का वैल्यू आ रहा है, यह किस केस में है, फॉल्ट के केस में, ठीक है, फॉल्ट के केस में आया। जैसे ही फॉल्ट के केस में करंट का वैल्यू 1500 एम्पियर आया, अब यह इस लाइन से होते हुए ना करंट आएगा, यहाँ भी तो 1500 एम्पियर ना होगा, क्योंकि सोर्स से ही ना करंट विड्रॉ होता है, तो आया। अब इस 1500 20 के अकॉर्डिंग कितना है, 200 के अकॉर्डिंग कितना है, 20 एम्पियर, तो 1500 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा। अभी सर्किट में रेड कलर से बना रहे हैं 150 एम्पियर, तो यह अब 150 एम्पियर का करंट इस सर्किट में क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल करंट से क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो अब करंट फ्लो करेगा सीटी के कॉइल में, वह कितना एम्पियर फ्लो करने लगा, 150 एम्पियर। तो जैसे ही 150 एम्पियर फ्लो करने लगा, यहाँ का जो करंट कॉइल है, यहाँ का जो करंट कॉइल है क्या होगा, करंट कॉइल क्या होगा बच्चा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। मैग्नेटाइज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। जैसे ही मैग्नेटाइज्ड होगा, अब यह क्या करेगा, एक एट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करेगा। उस फोर्स के कारण यह जो प्लंजर सिस्टम है, यह प्लंजर सिस्टम है, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस तरह का सिस्टम होता है प्लंजर सिस्टम, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट किया, अब इस यह जो ऑक्सिलरी स्विच है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जो पहले ओपन था अब क्या हो गया, क्लोज्ड। जैसे ही ऑक्सिलरी स्विच क्लोज हो गया तो यह सर्किट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहाँ से सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, ठीक है।
यह हमारा करंट फ्लो क्या हो गया, करने लगा। तो अब करंट फ्लो करने लगा तो यह जो ट्रिप कॉइल है, ट्रिप कॉइल में क्या प्रोड्यूस्ड होगा, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसी फोर्स के कारण यह जो फिक्स्ड कांटेक्ट है यह इसको इधर की तरफ खींचेगा और यह फिक्स्ड मूविंग कांटेक्ट क्या हो जाएगा, अलग हो गया। तो जैसे ही मूविंग कांटेक्ट अभी यहाँ पर था, अब मूविंग कांटेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। जैसे ही मूविंग कांटेक्ट अलग हो गया तो ओपन सर्किट हो गया ना, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट जैसे ही होगा तो यह जो अभी 1500 एम्पियर का करंट है वो कैस कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर। तो 0 एम्पियर हुआ, तो जैसे ही अब 0 एम्पियर हुआ तो इस सिटी में भी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 150 एम्पियर था वो क्या हो गया, 0 एम्पियर 0 एम्पियर हो गया। तो अब 0 एम्पियर पे यह जो करंट कॉइल जो मैग्नेटाइज हो चुका था किस करंट पे, 150 एम्पियर पे, 0 एम्पियर पर फिर से यह इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि तुम सिंक्रोनाइजेशन देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही सप्लाई 0 कर दोगे वह फिर से अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा। जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, यह स्प्रिंग, तो जैसे यह ऊपर आया तो स्प्रिंग क्या हो गया, इलोंगेट हो गया, खींचा गया। अब जैसे ही यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा, यह स्प्रिंग जो खींचा हुआ है फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशंस में आएगा और यह स्प्रिंग के कारण फिर से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और ई क्या हो जाएगा, ओपन। तो ई ओपन हो गया तो इसमें करंट का भी वैल्यू 0 हो गया। इसमें करंट का वैल्यू 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें करंट का वैल्यू 0 हो गया। इसमें करंट का वैल्यू 0 क्यों हुआ, क्योंकि यह ओपन हो गया। यह ओपन क्यों हुआ, क्योंकि फॉल्ट आया, ठीक है। तो यह इस तरह से सारा केसेस एग्जिस्ट होता है। तो केस क्या हो गया, करंट कॉइल मैग्नेटाइज हो गया। अब इस करंट कॉइल के कारण क्या हो गया, वह है ऑक्सिलरी स्विच को क्या कर दिया, क्लोज्ड किया। और जैसे ही ऑक्सिलरी स्विच को क्लोज किया, हमारा जो डीसी ट्रिप कॉइल सर्किट है वह हमारा क्या हो गया, वह हमारा कंप्लीट हुआ और उसमें करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। और इसी करंट पे जो ट्रिप कॉइल है, ट्रिप कॉइल में क्या प्रोड्यूस्ड होगा, एमएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। और इसी एमएमएफ के कारण फिक्स्ड कांटेक्ट हमारा मूविंग कांटेक्ट से क्या हो जाएगा, आइसोलेट होगा। जैसे ही आइसोलेट हुआ, आई फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो आई सीटी करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। और वह जो करंट कॉइल है वह फिर से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और इस स्प्रिंग के कारण हमारा ट्रिप कॉइल क्या हो जाएगा, वह फिर से ओपन है, ऑक्सिलरी स्विच फिर से ओपन होगा और हमारा ट्रिप सर्किट में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऑपरेट करता है। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है इसमें। तो बहुत सारा यहाँ से क्वेरी आता है कि सर हम यहाँ डीसी बैटरी क्यों दिए। तो देखो अभी जो मॉडर्न सर्किट ब्रेकर आ रहा है उसमें ट्रिप कॉइल के जगह इस तरह का एमएमएफ प्रोड्यूस कराने के जगह मोटर लगा देते हैं, ठीक है, मोटर लगा देते हैं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, यह मोटर इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। लेकिन हमारा बेसिक ऑपरेशन सर्किट ब्रेकर का यही है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेरी क्या क्या आता है कि सर इसको फिर से ओपन का है किया, तो अगर ओपन नहीं करोगे, अगर फिर से यह स्प्रिंग तुम नहीं दिए तो यह तो क्लोज ही रह जाएगा। क्लोज रहा तो तुम्हारा यह सर्किट में तो करंट फ्लो करते रहेगा अननेसेसरी। इसके ओपन होने के बाद भी तो हमारा डीसी बैटरी इस करंट के कारण क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ज़रूरत पड़ने पे इस सर्किट को क्लोज करते हैं और जैसे ही हमारी आवश्यकता पूरी हो गई, इस सर्किट को फिर से क्या किया जाता है, आइसोलेट कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेनली हमारा क्या होता है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग सेंसिंग के रूप में भी करते हैं और मेजरमेंट में भी करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट में भी करते हैं। आप लोग सीटी के बारे में अच्छी तरह से जान रहे हो, पढ़े भी हो गए मशीन्स में, करंट ट्रांसफर या मेजरमेंट में, ठीक है। हमेशा फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट यह अलग होगा। तो जैसे ही अलग हो गया तो इसके बीच क्या प्रोड्यूस्ड होगा, आर्क। जो आर्क क्विंचिंग मीडियम है, आर्क को क्या किया, बुझा दिया। तो अब हमारा लाइन क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। जैसे ही यह ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फिक्स्ड कांटेक्ट आ गया। तो अब देखो करंट का वैल्यू तो 0 हो गया ना, ओपन हो गया ना, तो ओपन हो गया तो करंट का वैल्यू 0 हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट का वैल्यू 0, यहाँ पर भी करंट का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या होते जाएगा, 0 होते जाएगा, ठीक है। तो अब आएगा कि सर स्प्रिंग कैसे काम करता है। देखो यह तुम्हारा अभी यहाँ पर हम कोई भी स्प्रिंग दिए हैं, ठीक है।
स्प्रिंग को दिए, यहाँ पर कोई एक मटेरियल दिए, इधर फोर्स लगा, तो फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में इलोंगेट हो जाएगा ना। जैसे यहाँ अभी फोर्स का वैल्यू कुछ भी, सपोज 2 न्यूटन है, फोर्स का वैल्यू सडनली 0 कर दिए, तो 0 कर दिए तो छोड़े तो फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशंस में आ गया। तो इस तरह से स्प्रिंग लगाने से हमारा क्या है, सिस्टम ऑटोमेटिक क्या होता है, काम करते रहता है, रिले कॉइल सेंस करते रहता है और सर्किट ब्रेकर हमारा क्या होता है, ऑपरेट करता है। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या देता है, कंपटीशंस में ऑब्जेक्टिव, जनरली आपके सेमेस्टर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं देता। कंपटीशंस में ऑब्जेक्टिव क्या देगा कि ट्रिप कॉइल में क्या प्रोड्यूस्ड होता है। तो ट्रिप कॉइल में हमेशा आपको बोलना है कि क्या प्रोड्यूस्ड होता है, एमएमएफ डेट मीन्स कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। ट्रिप कॉइल में क्या प्रोड्यूस्ड होता है, एमएमएफ, और यह एमएमएफ किसके अकॉर्डिंग किसके कारण प्रोड्यूस्ड होता है, डीसी बैटरी के कारण, ठीक है। तो आपको कम्पिटिटिव सेल में 1-2 बार हम दिए थे, तो यह क्वेश्चन दिया था कि जो सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिप सर्किट होता है उसमें डीसी बैटरी का यूज क्यों करते हैं। तो उसमें डीसी बैटरी का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द एमएमएफ ऑफ द ट्रिप कॉइल में एमएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए डीसी बैटरी का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है कि सर कैसे हो जाता है। देखो वहाँ का केस क्या होता है, देखो यही तुम्हारा पूरा का पूरा थ्योरी है, नोट्स जो देंगे ना यही है, यही बात को वहाँ पर डील कर दें, तो ये सब चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है वहाँ पर, इस तरह का डायग्राम बना होता है ऐसे, ठीक है। सपोज डैट यह तुम्हारा सीटी है, यहाँ से इस तरह का कॉइल बना होता है। अब यह कॉइल पे यह प्लंजर होता है और यही हमारा क्या होता है, स्विच लगा रहता है। अरे ओह यह ठीक है, यह जैसे ही एथी होता है मैग्नेटाइज होगा, उसको ऊपर की तरफ खींचेगा और यह क्या कर देता है, इसमें टच कर जाएगा और यहाँ स्प्रिंग रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ऑपरेट करता है। तो अच्छे से आप लोग देखो इसको, ठीक है। और अभी यह ख़त्म नहीं हुआ, अभी बेसिक ऑपरेशंस में एक फिगर और बताएंगे, ठीक है ना, एक फिगर और बताएंगे और उसमें फिर से सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशंस को समझाएंगे। अभी देखो, और यहाँ से जो क्वेरी है एकदम आसानी से, एकदम चिल मोड में हमें भेजना है, एकदम चिल मोड में, ऐसा नहीं कि घबरा कर। बहुत सारे बच्चे घबरा देते हैं, हमको समझ में नहीं कैसे समझ में आएगा रे, हम यहाँ बैठे हुए हैं, का है एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी तो ऐसा समझ में आ रहा है, जब क्लासरूम में रहता तो तुमको फील कर देते, ट्रिप कॉइल में तुमको घुसा देते हैं और वहीं पर बता देते कि एगो को बैटरी बना देते हैं और एगो को ट्रिप कॉइल बना देते, ठीक है ना। तो यह होता है हमारा सर्किट ब्रेकर बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ बताना छूट गया। अब देखो कि अगर तुम रिले को हटा दो इस रिले को, इसी को रिले बोलते हैं, इसको रिले को हटा दो, तो रिले को हटा दो तो ये काम करेगा नहीं ना, करेगा काम ना करेगा, नहीं करेगा। अब तुम एगो बच्चा बोला नहीं सर कर जाएगा और एगो बच्चा बोला नहीं करेगा, तो दोनों को खड़ा कराएं। अरे बोल तू काहे बोला कर जाएगा, कि सर इसको हटा दिए तो यहाँ पर हम खड़ा रहेंगे और इसको क्लोज कर देंगे तो काम कर जाएगा। तो सर बोले हाँ सर ये तो काम कर जाएगा रे छोटू, ठीक है। लेकिन फॉल्ट आएगा, तुम यहाँ पर हमेशा खड़ा रहेगा और तुमको यहाँ खड़ा रहेगा तो तुमको पता भी चलेगा कि फॉल्ट आया तो करंट का वैल्यू कैसे बढ़ा। तब तो फिर वो हियाँ एगो आदमी खड़ा करना पड़ेगा ना, कि इसको छू के देखते रहेगा, टच मी फील मी कि हाँ करंट का वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। नहीं ना कर सकते हैं ऐसा। तो अगर आपका रिले सिस्टम नहीं होता है तो सर्किट ब्रेकर को मैनुअली केवल ऑपरेट करा सकते हो, केवल मैनुअली, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का ऑटोमेटिक फंक्शंस नहीं होगा। और मैनुअली काहे कराते हैं, मैनुअल केवल तो कंट्रोलिंग के लिए ना कराते हैं। तो कंट्रोल कराने के लिए तो मैनुअल, अगर कहोगे नहीं हम मैनुअले करेंगे तो खाली कंट्रोले करो, फॉल्ट आया तो सब डिवाइस यहाँ से जो यह बस बार पे जहाँ से जनरेटर आ रहा है वह डैमेज होते हुए लोडों को डैमेज कर देगा। इसलिए सर्किट ब्रेकर का मैनुअल ऑपरेशंस के लिए तुम रिले को हटा दोगे तब तुम्हारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैनुअल ऑपरेशंस होगा, फिर यहाँ स्विच को मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैनुअल ऑपरेशंस नहीं करते हैं बच्चा, हमें चाहिए ऑटोमेटिक कि फॉल्ट आया, सेंस हुआ और हमारा डिवाइस क्या हो गया, ऑपरेट कर गया। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इस सर्किट ब्रेकर से। सपोज है तुमको जॉब लगा, ठीक है। तो जॉब लगा, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, जॉब लगा तो अब घरे अगुआ आने लगेगा। अगुआ मतलब समझता है ना, ठीक है ना, यह गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बोथ के लिए है, ठीक है। तो अगुआ आने लगा
तो बॉयज़ के लड़का के पिताजी बोले कि हाँ हमको 15 लाख तिलक चाहिए और एगो एकदम अच्छा सा गाड़ी चाहिए 10-12 लाख वाला। तो गाड़ी लिया तो तुम गाड़ी, अब लड़की वाला बोली कि चलो भाई दे देते हैं। तो गाड़ी ले आया, तो तुम अच्छा गाड़ी लिया कि हाँ एकदम ब्रेकिंग सिस्टम ABS होना चाहिए, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि बहुत अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए, और उसमें एयर बैग होना चाहिए। क्या बोलता है? एयर बैग। नाम देखना, जिसके पास गाड़ी होगा वो जानता होगा कि एयर बैग क्या होता है। ठीक है, तो अब एयर बैग का क्या, थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, वह एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, तो एयर बैग क्या होता है यह देखते हैं कि तो कार हमने परचेज किया, कार कहाँ से मिला? यह कार कहाँ से मिला? ससुराल से, SASURAL, ससुराल से कौन दिए? ससुर जी दिए, ससुर जी दिए। ठीक है, अब हम लोग कार खरीदें तो यह किसके डिमांड पे आया? बॉयज़ फादर इसी के डिमांड पे आएगा ना, नहीं तो अगर लव मैरिज रहेगा तो फादर के पास जाने का तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी कार आया, तो कार में हम लोगों ने क्या लिया? एयर बैग सिस्टम लिए, एयर बैग सिस्टम। ठीक है, और फर्स्ट यह हुआ, और सेकंड तो अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम ले लिए। ब्रेकिंग सिस्टम मतलब कि कार में तो ब्रेक रहेगा ही ना रहेगा, लेकिन एयर बैग किसी में रहता भी है, किसी में नहीं। इसका एडिशनल चार्ज लगता है एयर बैग का, जब लेने जाओगे तो बताओगे, मेरे ससुराल से तो मिलवे नहीं किया है। ठीक है ना, तो यह ब्रेकिंग सिस्टम हुआ। अब तुम कार ड्राइव करो, सपोज डेट हियर इज अ कार, हियर इज अ कार, यही कार है, हियर इज अ वाइफ एंड हियर इज अ हस्बैंड। ठीक है, एंड वाइफ के पिताजी इज गिवन फॉर कार। तो अब आगे कोई पर्सन आ गया। ठीक है, तो जो ड्राइव कर रहा है, ड्राइव क्या करेगा? अपना ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाया, ठीक है, यह ब्रेक कैसा लगा? मैनुअल की ऑटोमेटिक? मैनुअल। गाड़ी चलाता है ब्रेक कैसे लगाया है? ऑटोमेटिक कि मैनुअल? कार चलाओगे तो पैर से ब्रेक मैनुअल लगा, तो मैनुअल लगाएं तो यह हमारे लिए कैसा ऑपरेशन हो गया? सेफ्टी पर्पस से हुआ, मैनुअल ऑपरेशन हो गया। ठीक है, मतलब कि हमें पता है कि आगे कोई भी पर्सन आ रहा है तो हमने ब्रेक लगाया, तो यह किस काम से हुआ? यह मैनुअल हमारा किस काम से हो जाएगा? मेंटेनेंस कह सकते हो, मेंटेनेंस कह सकते हो, या सेफ्टी पॉइंट, सेफ। ठीक है, अब सपोज डैट कि तुम गाड़ी चला रहे हो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, और आगे कोई अचानक आ गया सडनली, तो तुम्हें ब्रेक लगाने का समय नहीं मिला और गाड़ी जाके इसमें ठोक दिया, ढाई। तो ठोका, तो अब तो क्या हुआ? डैमेज होगा कार को। तो उस केस में यह एयर बैग क्या होता है? ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। एयर बैग को ओपन होने के लिए सिग्नल नहीं चाहिए। यह एयर बैग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ना कि हाँ, गाड़ी हमारा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाए और किसी में टकराए तो यह सेंस करे और ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। तो एयर बैग का ओपनिंग होना, एयर बैग का ओपनिंग होना क्या है? ऑटोमेटिक। और एयर बैग हमारा पर्सन्स को क्या कर देता है? सेफ कर देता है। सेम वही ना है बच्चा कि यहाँ पर अगर हम मैनुअल ऑपरेशंस कराएं तो स्ट्रिप सर्किट को क्या करना पड़ेगा? मैनुअली ऑपरेट करा देंगे। ठीक है, जिससे कि हमें पता है कि हमें यह काम करना है, लेकिन जब फॉल्ट आएगा, जब गाड़ी चला रहे हो तो तुमको मालूम नहीं ना है कि कब हम जाकर ढाई से ना धक्का मार देंगे किसी में, तो उस समय हमारा सिस्टम क्या होता है? ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है। तो एयर बैग सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक ऑपरेट करेगा, और एयर बैग क्या करता है? इसको पर्सन्स को सेफ करेगा। ठीक है, उसी तरह से जो ऑटोमेटिक ऑपरेट करेगा, मतलब कि फॉल्ट करंट का हाई वैल्यू पे ऑपरेट करेगा और हमारा डिवाइस क्या होगा? सेफ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से देखो, इसको बहुत अच्छे से देखना है। ओके, बाय। ठीक है, छोटू, मोनू।